सारिका पासवान जी काहे नहीं जाके मदद कर रही हैं? मदद करनी चाहिए ना। एक मरे हुए आदमी के बारे में आप चर्चा करती हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाती हैं। उस आदमी पे जो है कोर्ट ने जो है कोई अपराध सिद्ध नहीं किया, कोई अपराध सिद्ध नहीं किया। उस आदमी का नाम लेके जो है आप राजनीति करती हैं। अब यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाइएगा क्या? यहाँ पे जाइए ना, अपने भाइयों का मदद कीजिए, जाइए वहां पे जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाइए ना। पासवान जी कहां मर गई थी आप? मेरा कौन कौन सा वस्त्र जो है आप निहार रही थी, देख रही थी, मैं कौन कौन सा कपड़ा पहनता हूं, अंदर क्या पहनता हूं, बाहर क्या पहनता हूं, आपने वीडियो में बोला है ये बात, मेरे पास वो वीडियो है। ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा के अपमान पर मनीष कश्यप भड़क गए हैं। मनीष कश्यप से सवाल किया जा रहा था और मनीष कश्यप लाइव आते हैं और लाइव आकर उन्होंने भूमिहार समाज के बड़े बड़े नेता गिरिराज सिंह हो, ललन सिंह हो या फिर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हो, इन सब से सवाल कर दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने आरजेडी को सारिका पासवान को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं मनीष कश्यप की और अपनी भी जाति बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को शेयर दे धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप भी भूमिहार जाति से आते हैं, ब्राह्मणसी समाज से आते हैं, इसलिए उनसे भी सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर मनीष कश्यप वीर बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया के अपमान पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। और मनीष कश्यप सामने आए हैं, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। और मनीष कश्यप का आप सारिका पासवान जी काहे नहीं जाके मदद कर रही हैं? मदद करनी चाहिए ना। एक मरे हुए आदमी के बारे में आप चर्चा करती हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाती हैं। जिस मरे हुए आदमी को जो है बहुत सारे लोग सम्मान के नजर से देखते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग विरोध भी करते हैं, ये बात सही है। अब जरा बताइए, उस आदमी पे जो है कोर्ट ने जो है कोई अपराध सिद्ध नहीं किया, कोई अपराध सिद्ध नहीं किया। उस आदमी का नाम लेके जो है आप राजनीति करती हैं। और हमारे दलित भाई जो है वो एक दूसरे राज्य में पलायन के वजह से, आपकी पार्टी और वर्तमान पार्टी दोनों पार्टी के वजह से जो है पलायन किए थे और वहां पे गए थे। और इस वजह से जो है वहां पे जो है एक हादसा होता है और हादसा में जो है उन लोगों की मौत हो जाती है। अब यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाइएगा क्या? यहाँ पे जाइए ना, अपने भाइयों का मदद कीजिए, जाइए वहां पे जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाइए ना। तो सारिका पासवान जी हाथ जोड़ के विनती है, बिहार को जो है जात के आग में जो है मत धकेलिए। एक और सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ के जाता हूं, मतलब कि बहुत सारे सवालों को जो है मैंने यहाँ पे समेटने का प्रयास किया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी पे जो है मनीष कश्यप ने कुछ नहीं बोला। यार मैं अपने मोबाइल में दिखा रहा हूं, मैं 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था। वो वीडियो जो है कल सुबह जाने वाला था। एक दिन पहले मैं अपने मोबाइल में दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए, ये वीडियो है, ये। अरे जितना शिद्दत से मनीष कश्यप से पूछ रहे हैं उतना शिद्दत से जो है बड़े बड़े नेताओं से पूछते तो ज्यादा अच्छा होता ना। यही बात मैंने वीडियो में बोला। तो कुछ लोगों ने जो है उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया कि मनीष कश्यप ने ऐसा क्यों बोला। यार मैं क्या गलत बोला? क्यों नहीं? उन नेताओं का फर्ज नहीं बनता है, गिरिराज सिंह जी का फर्ज नहीं बनता है, बेगूसराय के गिरिराज सिंह जब लड़ेंगे तो नवादा से नहीं तो बेगूसराय से, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता है? ललन सिंह जी का फर्ज नहीं बनता है? विजय सिन्हा जी का फर्ज नहीं बनता है? जातीय कोटा से न जो वो बने हैं उप मुख्यमंत्री, उनका फर्ज नहीं बनता है? हमारे चनपटिया से जो है 2 लोग हैं, एमएलसी और विधायक, दोनों भूमिहार हैं, एक शब्द नहीं बोले। काहे नहीं बोले? और एक और बात मैं बताऊं, महारानी जानकी का जो है बहुत बड़ा साम्राज्य था बिहार में, भूमिहार थी वो, और उन्होंने अपना सारा जमीन जो है गरीबों में बांट दिया। अब पता करना बेतिया में ये बात सही है कि नहीं। महारानी जानकी के नाम से एक कॉलेज हुआ करता था, एक अस्पताल हुआ करता था, उस अस्पताल का नाम चेंज कर दिया गया। एक भूमिहार नेता ने जो है आवाज नहीं उठाया उस अस्पताल के लिए। सवाल मनीष कश्यप से करेंगे, वोट जो है संजय जायसवाल जी को देंगे, नाम जो है वो बदलवाएंगे और सवाल जो है मनीष कश्यप से करेंगे। अरे जिस भाजपा को जो है 86% भूमिहारों ने वोट दिया, 86% भूमिहारों ने, ये अखबार में कटिंग है कि एक जाति में सबसे ज्यादा वोट जो है इस जाति के लोगों ने जो है भाजपा को दिया, उसमें भूमिहार नंबर 1 पे था भाजपा को वोट देने के मामले में। आप जाकर उठा के देख लीजिएगा, ये बात सही है कि नहीं। अस्पताल महारानी जानकी कुंवर का,
पैसा उनका लगा, जमीन उनका, अस्पताल का नाम चेंज कर दिया गया। संजय जायसवाल जी जो है चेंज करा दिए। उमाकांत सिंह जी जो है चनपटिया के विधायक है, भूमियार कोटा से विधायक है। सौरभ चौधरी जी जो है वो जो है एमएलसी हैं। आवाज काहे नहीं उठाए लोग? सवाल मनीष कश्यप से। एक बहन जो पिछले 15 साल से परेशान थी, मदद किसी ने नहीं किया, मनीष कश्यप ने डांट दिया तो सवाल मनीष कश्यप से। एक भाई जिसके पिता जो है उनका देहांत जो है 2 साल पहले हो गया, 2 साल से जो है वो लड़ रहा था, उसका पैसा नहीं मिल रहा था, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा था, मनीष कश्यप ने डांट दिया तो सवाल मनीष कश्यप से। यार मैं कह रहा हूं, सारिका पासवान जी ने गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था उन्हें कहना चाहिए था कि बिहार में सेमीकंडक्टर की कंपनी लगे, उन्हें कहना चाहिए था कि बिहार में दलितों का उत्थान किस प्रकार से हो, उन्हें कहना चाहिए था कि बिहार में जो है पर कैपिटा इनकम लोगों का कितना है, उन्हें कहना चाहिए था कि पलायन कैसे रुके, इस सब मुद्दों पे बातचीत करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि बिहार मैन्युफैक्चरिंग हब हो, लेकिन वो एक पार्टी कार्यालय के सामने खड़ा होकर जो है एक चैनल पे जो है परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद का नारा लगाती है और बिहार को आग में, जाति के आग में जलाने का प्रयास करती है। एकदम गलत उन्होंने किया, एकदम नहीं करना चाहिए था उनको, एकदम। लेकिन मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जात में भी 2 टाइप के लोग होते हैं, एक गरीब और एक अमीर। अमीरुआ के लिए सब खड़ा हो जाता है, गरीबुआ के लिए काहे नहीं? बताइए, प्यार से सवाल है, बुरा मत मानिएगा लोग, कोई बुरा मत मानेगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हम अपने भाई को, अमृतांशु वत्स ने जो है आवाज उठाया, ये प्रवर्तक के जो विधायक जी हैं उन्होंने आवाज उठाया, डॉक्टर संजीव कुमार, आशुतोष कुमार जी ने भी आवाज उठाया। ठीक है, एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आज अभी जो है ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का अपमान हुआ, इसके पहले वीर कुंवर सिंह के बारे में भी कुछ लोगों ने जो है उल्टा सीधा बोल दिया। ऐसा क्यों आप लोग करते हैं? क्या ये सोची समझी साजिश है कि बिहार को जो है विकास के मुद्दों से भटका देना है? आप बताइए क्यों? जो इस धरती पे है नहीं उसको अपमानित आप लोग करते हैं क्योंकि विकास के मुद्दों पे जो है बातचीत ना हो। आप बताइए कहां तक ये सही है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। हमारे दलित भाइयों को जब पीटा जा रहा था पीएमसीएच में, सारिका पासवान जी कहां मर गई थी आप? और आपने जो मेरे बारे में जो बोला है ना सारिका पासवान जी, और जिस प्रकार से आप आयोग भागी हैं, एक फेसबुक पोस्ट के वजह से जो है आप आयोग गई कि आपका अपमान किया गया। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने जो है मेरे बारे में क्या क्या बोला था, मेरा कौन कौन सा वस्त्र जो है आप निहार रही थी, देख रही थी, मैं कौन कौन सा कपड़ा पहनता हूं, अंदर क्या पहनता हूं, बाहर क्या पहनता हूं। आपने वीडियो में बोला है ये बात, मेरे पास वो वीडियो है। क्या क्या छाप बोल रही थी आप, कौन सा छाप का जो है क्या क्या चीजें, अगर वो चीजें जो है मैं कल सेपरेट इस पे बोलूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं भाई, सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। आप लोग क्या चाहते हैं आप बताइए। हम बिहार के विकास की तरफ खड़े हैं, हम सही की तरफ खड़े हैं। हम चाहते हैं बिहार में विकास पे चर्चा हो, सेमीकंडक्टर की कंपनी कैसे लगे, मेडिसिन की कंपनी कैसे लगे, मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बने, ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसे बिहार में आए, इन सब चीजों पे हम चर्चा करना चाहते हैं भाई। आप लोगों को पता है महारानी जानकी कुंवर ने क्या किया है? नहीं पता है भाई मेरे, एक बार जाके पता करना। उनके राज्य में जितने भी भूमिहीन लोग थे सबको जमीन मिला था, पता करना एक बार जाके। उनके नाम पे जो है एक अस्पताल था, उनके जमीन में अस्पताल था, उनके पैसों से बनवाया हुआ अस्पताल था, उस अस्पताल का नाम बदल दिया गया। पता करना एक बार। जिस जाति ने सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट दिया, सबसे ज्यादा, दैनिक भास्कर का आंकड़ा है, सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से आता है ना कि इस जाति के इतने परसेंट लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया, इस जाति के इतने परसेंट लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया, इस जाति के इतने परसेंट लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया, उसमें भूमिहार 1 नंबर पे था, 85 या 86% के आसपास था। उस वोट से जो है सांसद जीतते हैं और जीतते ही जो है अस्पताल का नाम चेंज करा देते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो जाता है। मनीष कश्यप ने आवाज उठाया था, कहां मर गए थे आप लोग? बताइए, या जानकारी का अभाव था? एक बार महारानी जानकी कुंवर के बारे में सर्च मारना। बिहार का सबसे बड़ा जमींदारी वाला रियासत,
और उनके जमीन पे आज कौन कौन से लोग हैं इसके बारे में भी पता करना। उन्होंने अस्पताल क्यों खोला, कॉलेज क्यों खोला, उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए उस समय जब देश गुलाम था उस समय इलाहाबाद बैंक मुजफ्फरपुर के सखा में जो है पैसा क्यों डाला, और जवाहरलाल नेहरू जब बेतिया आए तो उन्होंने ऐसा बात क्यों बोला कि भारत का 5वां मेट्रो सिटी जो है वो बेतिया बन सकता है, क्योंकि उस समय 4 मेट्रो सिटी था, महानगर उस समय 4 था, 5वां महानगर जो है बेतिया बन सकता है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, उस समय 4 महानगर था। ये जवाहरलाल नेहरू की बातें है, जाइए गूगल पे सर्च मारिए और पता कीजिए ये बात सही है कि नहीं। ड्यू टू ओनली वन रीजन, महारानी जानकी कुंवर का विजन, शहर से पानी कैसे निकलेगा उसके लिए प्रॉपर नाला, शहर का सौंदर्यीकरण कैसे होगा उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था, शहर में कितना पेड़ होना चाहिए, शहर का रास्ता कैसा होना चाहिए, शहर कैसे साफ होना चाहिए, शहर में अस्पताल का व्यवस्था कैसे होना चाहिए, शहर में मेडिकल कॉलेज कैसा होना चाहिए, शहर में जो है बैंक कौन कौन सा होना चाहिए, बैंक कहां होना चाहिए, कॉलेज कहां होना चाहिए, इन सब चीजों का व्यवस्था महारानी जानकी कुंवर ने कर दिया था। वो अपने साथ क्या लेके गई, कुछ नहीं, उनका सारा प्रॉपर्टी बिहार सरकार के पास है। उनके अस्पताल का नाम चेंज कर दिया गया। भैया चनपटिया के विधायक जी जो हैं उनसे काहे नहीं पूछ रहे हैं आप लोग कि काहे नहीं आवाज उठा रहे, सदन में काहे नहीं आवाज उठाए? पता है सदन में किसने आवाज उठाया था? किसने आवाज उठाया था बताइए? परवत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, जाके पूछिएगा, बिहार विधानसभा में आवाज उठाए थे। किसके कहने पे आवाज उठाए थे? जाके परवत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को फोन लगा के पूछिए। लोग, आप लोग जो समाज की बात करते हैं ना, फोन लगा के पूछिए, बहुत सारे लोगों के पास जो है उनका नंबर होगा, फोन लगा के पूछिए। संजीव भैया से मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया इसके बारे में आवाज उठाना है। हमारे यहाँ के विधायक जी नहीं उठाए, हमारे यहाँ के एमएलसी साहब नहीं उठाए, हमारे यहाँ के सांसद महोदय नहीं उठाए। मनीष कश्यप ने कहा, पश्चिमी चंपारण के बारे में कहा, विधायक जो है परवत्ता के हैं, दूसरे जिला के हैं, उनसे कहा, उन्होंने जो है बिहार विधानसभा में आवाज उठाया मनीष कश्यप के कहने पे। और मनीष कश्यप को जो है आप लोग ना जाने कौन कौन से तराजू पे तौल देते हैं। वाह गजब। थोड़े पल में जो है आप लोग जो है घबरा के जो है ना जाने क्या क्या। यार ऐसा क्यों? हमारा भी लिमिटेशंस है, हमारी भी मजबूरी है। कब तक जो है इन नेताओं के षड्यंत्रों के द्वारा लगाया हुआ आग में जो है मनीष कश्यप झुलसते रहेगा? आप बताइए ना, आप बताइए। 2020 में मैं चुनाव लड़ा, 10,000 के आसपास मुझे वोट आया। समाज में, हमारे समाज में जो गरीब लोग थे उन लोगों ने वोट दिया। जात के नाम पे भी मैं कह रहा हूं, गरीब लोगों ने वोट दिया। दूसरे जात के लोगों ने ज्यादा वोट दिया, गरीब लोग थे उन लोगों ने ज्यादा वोट दिया, युवा। और हमारे कास्ट के जो लोग थे उन लोगों ने बोला क्या कि मनीष अभी लड़का है, अभी इसको मौका नहीं देंगे। जिसको मौका दिया उन्होंने काहे नहीं महारानी जानकी कुंवर के बारे में जो है एक शब्द बोला? बताइए भैया, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, काहे नहीं ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में एक शब्द भी बोला? बताइए भैया, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। और सारिका पासवान जी, आपने जो है सैकड़ों वीडियो मेरे खिलाफ बनाया, मेरे अंग वस्त्रों के बारे में आपने बोला है। आपके अंग वस्त्रों के बारे में बोला जाएगा तो आप जो है कौन कौन से आयोग में चले जाइएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। काहे ऐसा किया? क्यों? हाईलाइट होने के लिए कुछ भी बोल दीजिएगा, मर्यादा को तार तार कर दीजिएगा। चिराग पासवान जी के बारे में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग सारिका पासवान जी आपने क्यों किया? जीतन राम मांझी जी के बारे में आपने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग क्यों किया? वंशवाद पे जो है जीतन राम मांझी जी को घेरती हैं और जिस पार्टी में है उस पार्टी के जो है वंशवाद पॉलिसी पे जो है आप खामोश हो जाती है। बताइए क्या जरूरत था? क्यों नहीं जो है बिहार में बाढ़ को कैसे रोका जाए इस पे आपने चर्चा किया। दलित भाइयों का पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाया जाए इस पे चर्चा किया। कितने दलित भाई जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं पता है? इसका आंकड़ा है आपके पास, निकालिए आंकड़ा। स्कूल में जो है कैसे उनकी मदद की जाए इसका आंकड़ा है? नहीं है। कितने भाइयों का आपने मदद किया है बताइए? उससे ज्यादा मैंने लोगों का मदद किया, दलित भाइयों का। ऐसा क्यों? विकास पे क्यों नहीं आपने चर्चा किया सारिका पासवान जी? एक स्वर्ग सिधार चुके व्यक्ति के बारे में जो है आप मुर्दाबाद का नारा लगा रही है, जिनको कोर्ट ने भी जो है बाइज्जत बरी कर दिया था, उनको जो है मुर्दाबाद का नारा लगा रही है। और जिनको कोर्ट ने जो है 6 साल का सजा जो है चारा घोटाला में सुना दिया, उनके बारे में कुछ नहीं।
और कोर्ट ने जब चारा घोटाला में सजा सुनाया तो उस समय वो व्यक्ति जो है कांग्रेस में थे और कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस पार्टी ने जो है उन्हें जेल में डलवाया तब का ही है, और उसी कांग्रेस के साथ जो है अभी उनके युवराज जो है गठबंधन में है। ये चीज है। सवाल कीजिए, सवाल होना चाहिए। मुझे पता है आप लोग मुझे बेहद प्यार करते हैं। सवाल से मैं घबराता नहीं हूं, कभी कभी बुरा लगता है, मैं भी इंसान हूं। आज एक मतलब कि हम लोग कुछ कर रहे थे, तब तक एक लड़की आई और पैर पकड़ के जो है रोने लगी। मुझे गुस्सा आया, मैंने डांटा उनको। आज मनीष कश्यप का पैर जो है 15 साल बाद आप पकड़ रही हैं, 16 साल बाद पकड़ रही हैं, 16 साल से आप परेशान हैं। बहन अपने विधायक को क्यों नहीं हिला दिया, क्यों नहीं सांसद को? बहुत बहुत डांटा मैं। एक हमारे भाई हैं अभिषेक, नौबतपुर के हैं, उन्होंने लिखा कि समाज के लिए डॉक्टर संजीव कुमार, अमृतांशु वत्स और श्री आशुतोष कुमार जी को छोड़कर कोई आवाज नहीं उठाया, तो दोषी सिर्फ मनीष कश्यप क्यों? बताइए ना भैया, कैसे ऐसे कैसे? बताइए, आप लोग बताइए। बाकी आज डिजिटल योद्धा सम्मान समारोह हुआ, उसमें सभी लोग आए, सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, सभी लोगों को। और हाँ, क्रांतिवीर फिल्म जब हम देखते हैं तो खून का रंग, वो सारी चीजें फिल्म में ही अच्छी लगती है। धरातल पे जो है हम लोग जो है जात के नाम पे क्यों लड़ते हैं? सेमीकंडक्टर की कंपनी खुलेगी तो सबके बच्चे ना उसमें काम करेंगे। हमारे यहाँ अगर टाटा ट्रक बनाना शुरू कर दे, मारुति जो है कार बनाना शुरू कर दे, हीरो जो है मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर दे, मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाएगा। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कि जो है कोई बड़ी कंपनियां अपना चप्पल तक नहीं बनाता है, जूता तक नहीं बनाता है। कोई बड़ी कंपनियां जो है अपना कपड़ा तक नहीं बनाता है, गंजी अंडरवियर तक नहीं बनता है, तेल साबुन तक नहीं बनता है। हमारे लोग दूसरे राज्य में जाते हैं और आग लगती है, मर जाते हैं, उनका मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। हैदराबाद में पिछली बार जब कांड हुआ था, हमारे यहाँ के 14 लोग एक फैक्ट्री में जो है झुलस के मर गए थे, उन 14 लोगों को मुआवजा तक नहीं मिल रहा था। मनीष कश्यप हैदराबाद तक गया था और 25-25 लाख रुपया मुआवजा दिलवाया था। काहे नहीं सारिका पासवान जी मुआवजा दिलवा दी? आप ही के जाति के लोग थे, काहे नहीं दिलवा दी? जब हमारे पासवान भाई लोगों का जो है रोड एक्सीडेंट हुआ था, 5 लोग मर गए थे, 28 लोग 27 से 28 लोग घायल थे, 8 लोगों का पीएमसीएच में इलाज हो रहा था। उस पीएमसीएच में उन लोगों ने मनीष कश्यप को बुलाया, सारिका पासवान जी आपको नहीं बुलाया। मैंने उन लोगों के लिए आवाज उठाया। ये राजनीति के आग में जो है बिहार को जो है राजनीति के चक्कर में जो है जात के आग में जो है बिहार को सारिका पासवान जी क्यों जला रही हैं? आपको किसी ने हक नहीं दिया है। और मेरे बारे में जो बोली हैं, मैं आयोग चला जाऊंगा तो समस्या हो जाएगा। बहुत गंदा गंदा बात बोली है। अंग वस्त्र के बारे में आपने बोला है, हिंट्स दे रहा हूं। आपके अंग वस्त्र के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं इतना अमर्यादित नहीं हूं। सारिका जी, सम्मान है बहन आपका, लेकिन ये जो तरीका है, इस तरीके पे सम्मान नहीं होगा। आपने मनीष कश्यप का पूरा बयान सुन लिया, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।